हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली क्लास में सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम के भाव विस्तार को पढ़ रहे थे। मम तु भुजाओ एव प्रहरणम। अभिमन्यु क्षुब्ध है अपने पिता से, अर्जुन से, कि उसे धोखे से शस्त्र विहीन भीम ने निग्रहित किया है, उनका अपहरण कर लिया है। और भीम इसका स्पष्टीकरण करते हैं कि अस्त्र शस्त्र तो दुर्बल व्यक्तियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, मेरी तो भुजा ही मेरा शस्त्र है, अतः मुझे किसी अन्य आयुध की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का भाव अन्य नाटकों में भी उपलब्ध है। भाव के भास कवि भास के द्वारा रचे गए अन्य नाटकों में भी इस तरह की बात कही गई है, जैसे कि अयम तु दक्षिणो बहुरायुधम सदृशम मम, ये है मध्यम व्यायोग में। इनके अन्य नाटक हैं, एक है मध्यम व्यायोग कि अयम तु दक्षिणो बहुरायुधम सदृशम मम। फिर दूसरा है भीमस्यानुकरिष्यामि शस्त्रम बहुर भविष्यति, मृच्छ कटिकम से लिए गया है यह, कि इनके भुजा के आगे उनका जो शस्त्र है वह भी कोई अर्थ नहीं रखता, कोई अर्थ नहीं है शस्त्र का। फिर है वयम अपीचा भुजा युद्ध प्रधानाः, कि मेरे लिए तो भुजा युद्ध ही सबसे प्रधान है। तो यह अविमारकम नाम का जो नाटक है उससे लिया गया है। तो इस प्रकार से हम शास्त्रों को पढ़कर बहुत सारी जानकारियाँ एकत्र कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पाठ के पीछे जो आप भाव विस्तार दिए हुए हैं, इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं। जैसे कि नीता कृष्णो अतदर्हताम, जैसे कि इसमें कहा गया है कि श्री कृष्ण जी ने जरासंध के जमाता अर्थात दामाद कंस का वध किया था। ये तो आपको भी पता होगा कि कंस जो थे वो कृष्ण के मामा, कंस था, कृष्ण जी का मामा था। और उनके ही कई भाई बहनों का वध कंस ने किया था, इसी उम्मीद पर कि क्योंकि उसे पता चला था कि जो देवकी का 8वां पुत्र जो है वही उनका वध करेगा। यह जब उसने सुना कंस ने, तो देवकी को अपने ही राजमहल में उसने कैद कर लिया और उसके सारे पुत्र पुत्रियों का वध उसने किया। परंतु 8वें श्री कृष्ण थे और वो बच गए थे, क्योंकि उनके पिता ने माता यशोदा के घर पर छोड़ आया था उन्हें। तो इससे क्रुद्ध जरासंध ने यदुवंशियों के विनाश की प्रतिज्ञा की थी। जब कृष्ण ने कंस का वध किया था तो उनसे क्रुद्ध हो गए थे जरासंध, क्योंकि जरासंध की पुत्री जो थी वह कंस की पत्नी थी। तो जरासंध के दामाद थे कंस, तो उनका वध क्योंकि कृष्ण ने किया था, इसलिए जरासंध जो थे यदुवंश के ही राजा थे कृष्ण, तो यदुवंशियों के विनाश की प्रतिज्ञा की थी जरासंध ने, इसलिए उसने बार बार मथुरा पर आक्रमण भी किया था। उसने श्री कृष्ण को कई बार पकड़ा भी, परंतु किसी न किसी प्रकार से कृष्ण वहां से निकल जाते थे। वस्तुतः उचित अवसर पाकर श्री कृष्ण जरासंध को मारना चाहते थे, परंतु भीम ने जरासंध का वध करके उनकी पात्रता स्वयं ले ली, क्योंकि भीम ने जरासंध का वध कर दिया और श्री कृष्ण के हाथों से यह अवसर चला गया। जो कार्य श्री कृष्ण द्वारा करणीय था उसे भीमसेन ने कर दिया था, और श्री कृष्ण को जरासंध के वध का अवसर उन्हें नहीं मिल पाया था। जरासंध का वध भीम ने कर दिया था। तो को अयम मध्यमो नाम, मध्यम नाम अर्थात भीम जो थे वह युधिष्ठिर और अर्जुन के बाद भीम थे, और उनसे भी नीचे 2 छोटे भाई और थे। तो अर्जुन जो थे, वो भीम जो थे वह बीच वाले भाई थे, है ना, मझले जिनको कहते हैं।
तो यहाँ मध्यम शब्द का प्रयोग भास द्वारा भीम के लिए किया गया है। भास्करी के द्वारा भीम को मध्यम कहा गया है। भास के नाटकों में सर्वत्र भीम के लिए मध्यम शब्द का प्रयोग किया गया है। उन्होंने मध्यम व्यायोग रूपक की रचना की, जिसमें मध्यम पांडव अर्थात भीम को नायक बनाया गया है। इस तरह से जहाँ जहाँ भी कवि ने जिन जिन नाटकों की रचना की, उसमें महाकवि भास ने तो अपने हर नाटक में उन्होंने भीम को मध्यम इस तरह से उनका परिचय दिया है, क्योंकि वह जो भीम थे वह मंझले थे, 2 भाई उनके बड़े थे और 2 भाई छोटे थे। इस तरह से उनको मध्यम कहा गया। और उनके एक नाटक भी लिखा उन्होंने, मध्यम व्यायोग रूपक की रचना की, जिसमें भीम को नायक बनाया है उन्होंने। तो इस तरह से भीम के लिए भी भीम को नायक बनाकर भी अनेक नाटकों की रचना की गई है। तो हम अगली क्लास में इस पाठ के और आगे के भाव विस्तार का अध्ययन करेंगे।